आज हम बेसिकली एक और नए कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, एक और कोड को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस कोड का हम हमारी आंसर राइटिंग में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के साथ इस कोड की पॉजिटिव डायरेक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये कोड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें मैनिपुलेट कर सकता है या फिर हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकता है। कहीं ना कहीं कोड दिया था मार्गरेट मीड ने, जो बेसिकली बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर लिखे हैं जो बेसिकली ह्यूमन इवैल्यूएशन को काफ़ी एक्सप्रेस करता है कि किस तरीके से ह्यूमन इवैल्यूएशन हुई है, किस तरीके से सोसाइटी वर्क करती है। राइट, कोट है चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। यहाँ पे इन्होंने कोट दो फेज के अंदर डिवाइड किया है। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक मीन्स यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली एजुकेशन ले रहे हैं अभी के समय में, उन्हें हमें समझाना चाहिए कि आपको जो सोचना है वो कैसे सोच सकते हैं। राइट, उसके अंदर कैसे मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं सोच को लेके या किसी पर्सपेक्टिव, किसी सिचुएशन, किसी थॉट प्रोसेस को लेके। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस की बात हो रही है कि किस तरीके से वाइडर वे में आप किसी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। वहीं पे नॉट व्हाट टू थिंक, हम उन्हें डायरेक्टली ना बोलें कि आपको यही सोचना है। यहाँ पे दो फेस में समझाया गया कि किस तरीके से हमें चिल्ड्रंस को समझाना है कि आपको हमेशा किस तरीके से सिचुएशन में सोचना चाहिए या किस तरीके से सोचा जा सकता है वो सिखा सकते हैं। बट क्या ही सोचना चाहिए पर्टिकुलर वही पर्सपेक्टिव रहे, ये जरूरी नहीं कहीं ना कहीं। अब इसे हम आंसर राइटिंग में कहाँ इंक्लूड कर सकते हैं? जब भी हमारे पास केस स्टडीज आती है या फिर एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में किसी टर्म को समझाने के लिए आती है। राइट, तो वहाँ पे हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस कोड को किस तरीके से, जहाँ पे हमें कहीं पूछा गया हो कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर अगर कोई चेंज लाना है या किसी सिचुएशन के अंदर कोई चेंज लाना है तो वहाँ पे हम क्या लिखें। वहाँ पे हम इस कोड को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हमें समझाएगा कि हमेशा आप सिचुएशन को हैंडल करें या कोई इन्विजिलेटर या फिर कोई मेजर कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर हमेशा सिचुएशन को हैंडल करे, जरूरी नहीं है। आप अगर अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने नीचे की पब्लिक को अगर समझा पाते हैं कि हाउ टू थिंक, सोचना कैसे आपको किसी सिचुएशन में, तो वो भी अपनी लीडरशिप क्वालिटी जनरेट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आते हैं तो आप इसे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ये बेसिक सा मीनिंग था इस कोड का और डिकोड ऑफ द कोटिंग का कि किस तरीके से ये कोड हमारी लाइफ को भी पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकता है कहीं ना कहीं। राइट, सो ऐसे ही सोचते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।